रात का समय था। गांव के चारों ओर फैले जंगल से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। आसमान में चांद आधा छिपा हुआ था और काले बादल बीच बीच में उसे ढक रहे थे। हवा तेज थी और पुराने पीपल के पेड़ की डालियां ऐसे हिल रही थीं मानो कोई अदृश्य प्राणी उन पर झूल रहा हो। पूरा गांव गहरी नींद में था, मगर गांव के किनारे बने एक पुराने कुएं के पास जैसे कोई हलचल हो रही थी। लोगों का कहना था कि यह कुआं श्रापित है। कई साल पहले गांव की एक औरत ने इसी कुएं में छलांग लगाकर जान दे दी थी। उसके बाद से वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी लौट कर नहीं आया। गांव के बड़े बुजुर्ग बच्चों को साफ चेतावनी देते थे, रात में उस कुएं की तरफ मत जाना, नहीं तो उसकी परछाई तुम्हें हमेशा के लिए खींच लेगी। लेकिन गांव के ही एक नौजवान अरुण को इन बातों पर यकीन नहीं था। अरुण पढ़ाई लिखाई कर चुका था और शहर से लौटा था। उसे लगता था कि यह सब अंधविश्वास है। उसने गांव वालों की हंसी उड़ाते हुए कहा, अगर कोई आत्मा होती तो अब तक मुझे क्यों नहीं दिखी? मैं आज रात खुद जाकर देखूंगा। उसकी मां ने बहुत मना किया, मगर अरुण अड्डा रहा। रात गहराई तो हाथ में टॉर्च और रस्सी लेकर वो अकेले कुएं की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, बस दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंज रही थी। उसकी छाया जमीन पर लंबी खींच रही थी। जैसे ही अरुण कुएं के पास पहुंचा, उसे लगा कोई बहुत धीमी धीमी फुसफुसाहट कर रहा है। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कुएं का पानी बिल्कुल स्थिर था, जैसे किसी शीशे में उसकी परछाई कैद हो। अचानक उसने देखा कि उसकी परछाई मुस्कुरा रही है, जबकि वह खुद बिल्कुल गंभीर खड़ा था। अरुण का खून जम गया। उसने पीछे हटना चाहा, लेकिन कुएं के चारों ओर की मिट्टी अचानक दलदल जैसी हो गई। उसके पैर धंसने लगे। उसने पूरी ताकत से रस्सी पकड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, मगर तभी कुएं से औरत जैसी एक हंसी गूंजी। वो हंसी इतनी ठंडी और भयानक थी कि अरुण के कान सुन्न हो गए। हंसी थमते ही कुएं से एक औरत बाहर निकली। उसके बाल गीले और बिखरे हुए थे, चेहरा ऐसा जैसे उसे सालों से जलाया जा रहा हो। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने अरुण की ओर हाथ बढ़ाया। अरुण चीख पड़ा, लेकिन आवाज बाहर ही बाहर घुट कर रह गई। औरत बोली, तुमने हमें ललकारा है, अब कभी नहीं जा पाओगे। अरुण ने टॉर्च फेंकी और पूरी ताकत से रस्सी खींची, मगर अचानक कुएं की परछाई ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी छाया अब खुद उससे अलग होकर उसे अंदर खींच रही थी। वो बेतहाशा चिल्लाया, बचाओ, कोई तो बचाओ। लेकिन गांव के लोग गहरी नींद में थे। उसकी आवाज कुएं की गहराई में दबती चली गई। कुछ ही देर में सब शांत हो गया। सिर्फ उसकी टॉर्च और रस्सी वहीं पड़ी रह गई। कुएं का पानी फिर स्थिर हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे, तो उन्होंने अरुण का कोई निशान नहीं पाया। बस उसकी टॉर्च और टूटी हुई चप्पल मिट्टी में ढसी हुई थी। लोग समझ गए कि वो भी उस कुएं का शिकार बन चुका है। उस दिन से गांव में यह कहानी फैल गई कि अब रात को अगर कोई उस कुएं के पास जाता है, तो अरुण की परछाई वहीं खड़ी दिखाई देती है, हाथ में टॉर्च लिए, और पीछे वही औरत जिसने उसे मौत की गहराई में धकेल दिया था। लोग आज भी बच्चों को डरा कर कहते हैं, कभी भी उस कुएं के पास मत जाना। वो सिर्फ पानी नहीं, एक भूखा मुंह है जो हर रात एक और आत्मा की तलाश करता है।